बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी में तौसीफ़ अब्बासी एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इससे पहले मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में हम वफाकी दारुल हुकूमत और इससे मुल्हक़ा इलाक़ों में जो महकमा रेवेन्यू की तरफ से जो आम शहरियों के साथ जो उनके विरासती हुकूक़ हैं उनको जो उनसे महरूम किया जा रहा है उसके हवाले से स्टोरीज़ की थी। आज इसी हवाले से हम एक एक्सक्लूसिव स्टोरी लेके अपनी नाज़रीन की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2018 में एक आर्डर दे रखा है जिसमें उसने कहा था कि तहसील मरी और इससे मुतल्लिक़ा जो इलाक़ाजात हैं जिनमें 2-3 बड़ी जो हाउसिंग स्कीम्स हैं जिनमें बैरियर टाउन वगैरह शामिल थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो तमाम अराज़ी है ये शमलाती ज़मीनें ख़रीदी गई हैं और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह डायरेक्शन दे दी थी कि आज के बाद ये जो शमलाती ज़मीन है ये ना तो ट्रांसफ़र होगी और ना ही इसके ऊपर किसी किस्म की कोई तामीराती एक्टिविटी जारी रखी जा सकेगी। अभी गुज़श्ता दिनों में जो मरी में सान्या हुआ सर्दियों के दिनों में, उसके बाद मरी की लोकल कम्यूनिटी जो है लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में गई और उन्होंने वहाँ पर जाके लगाया। जज साहब को बताया कि पूरे मरी में तहसील इंतज़ामिया नाकाम हो चुकी है, जो पहाड़ी सिलसिला है जो वहाँ पे सब्ज़ा है उसको काटा जा रहा है और ये जो तहसील इंतज़ामिया है उसकी सरपरस्ती में ये हो रहा है, जिस पे लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने भी वाज़ेह काम दिया गुज़श्ता माह कि जो शमलाती ज़मीन है इसके ऊपर किसी किस्म का तामीराती काम जो है जारी न किया जाए और कोई नए सिरे से जो कंस्ट्रक्शन है वो वहाँ पे न की जाए। नाज़रीन, आज हमने इस सिलसिले में मरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके म्यूनसिपल जो प्लानिंग ऑफिसर हैं उनसे भी बात की है। उनसे क्या गुफ्तगू हुई और वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से वो अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। इससे पहले जो 2-3 सवाल हमने उनके सामने उठाए वो मैं नाज़रीन को बताता चाहूँ कि एक आम सादा तासर ये पाया जाता है कि जो मौजूदा हुकूमत है या जो गुज़श्ता दौरानी गुजरे हैं इसमें पिक एंड चूज़ की पॉलिसी के तहत जो है जो इंक्रोचमेंट्स होती हैं उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाता है। मरी में अब ये तासर जो है आम पाया जाता है कि जो हुक्मरान जमात है उसके लोगों की तो तमीरात सरेआम हो रही हैं, जबकि जो अपोजिशन की जमातें हैं जो उनसे मुतल्लिक़ा लोग हैं उनकी तमीरात जितनी भी हो रही हैं उनको गिराया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है। और इस सिलसिले में जो साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात थी मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने भी 1-2 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके छोटे भाई की वहाँ पे तमीरात हो रही थी उसको भी तोड़ा गया। और इसके साथ बहुत सारी और दीगर मिसालें मौजूद हैं जिसके तहत ये चीज़ बावर हो रही थी कि पिक एंड चूज़ की पॉलिसी के तहत जो है वो ऑपरेशन किए जा रहे हैं गैर कानूनी तमीरात के ख़िलाफ़। अब चूँकि 2022 में नए बाइलाज़ मरी के बन चुके हैं और उसके बावजूद अभी तक मरी में जो है धड़ाधड़ कंक्रीट के लेंटर डाले जा रहे हैं और जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और अदालत आलिया लाहौर की अहकामात की वाज़ेह खिलाफ वर्जी हो रही है। इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें हमने मुतल्लिक़ा जो फोरम है, मुतल्लिक़ा तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सामने जो निशानदेही भी की हैं और जो वहाँ पे MPO हैं उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि वो इसके हवाले से जो है अपना जो इन्फोर्समेंट स्टाफ है उसको मौके पे भेजेंगे और उसके ऊपर जो है कार्रवाई करेंगे। अभी रिसेंट एक्टिविटी वहाँ पे ये है कि नाज़रीन जो जिस टाइप की मैंने पहले बताया कि इस इलाके में इस्लामाबाद से मुत्तसिल तहसील मरी का जो एरिया है इसमें एक्सप्रेस वे और जो RMK रोड है इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बग़ैर किस नामों के जो है सोसाइटीज़ वहाँ पे ज़मीनें ख़रीदी हैं और उस पर प्लाटिंग करके बेच रहे हैं और किसी जगह पे कोई सोसाइटी जो है ना तो रजिस्टर्ड है और ना ही उसका कोई NOC दिया गया है, सिर्फ प्लाटिंग कर करके वो ज़मीनें बेची जा रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट के और अदालत आलिया के वाज़ेह अहकामात के बावजूद वहाँ पे सब्ज़े की कटाई हो रही है, दरख्तों की कटाई हो रही है और तहसील इंतज़ामिया जो है वो बेबस है और मजबूर हुई नज़र आ रही है और वो किसी किस्म का कोई वहाँ पे जानिबदार एक्शन लेने में नाकाम रही है इससे पहले तक। आज हमने इस हवाले से जो MPO हैं उनसे बात की है तो हम नाज़रीन को सुनाते हैं कि जो तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है मरी उसके म्यूनसिपल प्लानिंग ऑफिसर जो हैं वो क्या राय रखते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जो पिक एंड चूज़ की पॉलिसी के तहत जो है यहाँ पे ऑपरेशंस हो रहे हैं उस पर तहसील एडमिनिस्ट्रेशन क्या मौक़िफ़ रखती है और जो MPO साहब हैं वो क्या बता रहे हैं कि जो इस टाइम रिसेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो ताज़ा तमीरात हो रही हैं, इसके ऊपर वो क्यों नहीं रोक पा रहे। ये हम अपने नाज़रीन को सुनाते हैं। अब इसमें कमिश्नर साहब की जो हैं हमारे रावलपिंडी डिवीजन के नूरुल अमीन मेंगल साहब जिसकी बहुत सख्त हदायत है, बहुत ज़्यादा सख्त कि जो ऑपरेशन हो रहा है जो पिछले चंद दिनों से जारी है लगातार ये अक्रॉस द बोर्ड होगा और उसमें किसी भी किस्म की पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव या ब्यूरोक्रेटिक मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी किस्म की। और हम बिल्कुल ये अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन हो रहा है और ये सब के खिलाफ हो रहा है, सब पार्टी जो भी जिसने भी वायलेशन की हुई है चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है उसके खिलाफ ये ऑपरेशन हो रहा है। और सेकेंडली जो आज आपने की है
पॉइंट आउट किया है एक्सप्रेस वे का, जी। कि मेरे घर में नहीं था, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने पॉइंट आउट किया है। हाँ। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज ही इसके खिलाफ ऑपरेशन होगा। ये कल से हमें फिर सिटी में ऑपरेशन जारी रखना है। ठीक है। तो आज ही मैं इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर तारिक वैशी को सख्त हदायत जारी करता हूँ कि आज ही हम चलते हैं, कि मैं खुद जाऊँगा उधर ना, ठीक है। और वो सारा काम बंद कराते हैं, और अगर एक्सकेवेटर लगा हुआ तो उसके खिलाफ भी इलीगल एक्सकेवेशन की कार्रवाई करते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि हमारे पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है कि हम पूरी बिल्डिंग गिरा सकें। खासतौर पे जो होते हैं कॉलम और बीम्स होते हैं, तो बाकी स्ट्रक्चर तो हम डैमेज कर देते हैं, लेकिन कॉलम और बीम को गिराने के लिए हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारी जो टीम है, डेमोलिशिंग स्टाफ है, उसके पास हो रहे हैं, और कोई इक्विपमेंट और कोई मशीनरी इस तरह की नहीं है कि जिससे हम वो पूरी बिल्डिंग डैमेज कर सकें। लेकिन जो मैक्सिमम डैमेज कर सकते हैं वो हम अपनी तरफ से वो करते हैं हम। ठीक है। और बाकी जो बात है वो यही है कि हम अक्रॉस द बोर्ड ही कर रहे हैं काम, उसमें किसी किस्म की कोई वो नहीं हो रही। अच्छा सर, मैं जैसे अच्छा, एक उसमें कोई भी चीज़ है कि वायलेशन जो है ना, जितने भी बिल्डिंग प्लान रिसेंटली अप्रूव हुआ वो तकरीबन मरी की टोपोग्राफी ऐसी है, अगर आप समझते हो तो, जी जी जी, कि अप्रूव्ड प्लान के मुताबिक काम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो वायलेशन हर बिल्डिंग में कोई ना कोई निकल आती है, तो जिसके मुताबिक हमें एक्शन लेना पड़ता है। ठीक है। हर बिल्डिंग में फिलहाल हमारा जो फोकस है वो सिटी एरिया का है, फिर पहले सिटी एरिया मतलब क्लियर हो जाए तो उसके बाद फिर हम आगे जाए। ठीक है। तो रेगुलराइजेशन की पॉलिसी बताइए। रेगुलराइजेशन जो सेक्शन 62 है बिल्डिंग बायलॉज का, सेक्शन 62 जो है बिल्डिंग बायलॉज का, वो कहता है कि आप एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को रेगुलराइज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और ये रेगुलराइजेशन का अख्तियार बिल्कुल हमारे पास है, लेकिन जो मरी में अभी ये बहुत इशू है कि रेगुलराइज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये अभी इशू डिसाइड नहीं हो सका। ठीक है। इसमें यह है कि अगर सील लगी हुई है और सील तोड़ी गई है, फिर तो उसके सील तोड़ने की FIR दर्ज होती है ला के मुताबिक होनी चाहिए। हाँ, और वो यकीनन हुई होगी अगर सील टूटी हुई है, तो अगर नहीं हुई तो मैं चेक कर लेता हूँ और करवाता हूँ। तो उस एरिया का इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर तारिक वैशी है, तारिक वैशी को मैं आज ही मैं कहता हूँ कि वो फौरी तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई करे। इसमें ये कि वायलेशन जो है ना वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जी। मतलब हम मुजरिम को जुर्म होने से पहले रोक नहीं सकते। ये बिल्डिंग रेवेन्यू डिपार्टमेंट और हमारा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का बहुत बेसिक प्रिंसिपल है ये जी। ठीक है, कई लोग होते हैं रात को छुप छुपा के रात को 12 बजे लेंटर डाल लेते हैं, या हमारा जो काम है ना, हमारा जब उससे मुजरिम ने जुर्म कर लिया तो उसके बाद हमारा काम शुरू होता है कि या तो हम टेंटर डिमोलिश कर दें, या उसके खिलाफ FIR दें, या बिल्डिंग सील कर दें, या कुछ ना कुछ मतलब एक्शन टेकन वो होना चाहिए, और वो विजिबल होना चाहिए और नजर आना चाहिए एक्शन टेकन किया आपने। ये दो चीजें। ये जो केस है ना, इसमें आपको तहसीलदार साहब जो है ना, जो उनकी जुरिस्डिक्शन आती है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं कि इंतकाल हुआ नहीं हुआ, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, मैं शेयर कर सकता हूँ। हुआ जरूर इसलिए है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसलिए कि वो ये उन्हीं के दायरा इख्तियार में आते हैं और उन्हीं के सब कुछ होता है। तहसीलदार साहब ना सर, तो या तुमसे रजू कर लें तो आखिर मेरी तजवीज़ यही है कि सर आप हमें बड़ी खुशी होगी कि आप जैसे माशाल्लाह से मोटिवेटेड हैं, एनर्जेटिक भी हैं, आप यंग भी हैं, आप माशाल्लाह जिस जज्बे से लगे हुए हैं, अल्लाह मियां करेगा कि माशा जो है इंशाल्लाह। आप बजाय इसके कि यहाँ पे जो हमारी लोकल कम्युनिटी है साथियों वाली, आप मुझे भी किसी जगह अपने जगह पे अपने किसी ग्रुप में ऐड करें। आपकी जो डेली की एक्टिविटी जो है, जो आप इंक्रोचमेंट हटाते हैं, वो तो एक पॉजिटिव खबर है, उसमें तो मेरे ख्याल में पब्लिक होना चाहिए ताकि उससे लोगों में मोटिवेशन आए। बिल्कुल ऐसे। तो आप भी ऐसा फोरम बनाएं प्लीज कि जिसमें आपकी जो एक्टिविटी है डेली की, जितने भी आपके इंस्पेक्टर जो जा रहे हैं वो कंपाइल होंगे, चाहे एक मैसेज की सूरत में हो, चाहे तस्वीर की सूरत में, ताकि जो हमारा नेशनल मीडिया है वो उसको वो आवाम तक पहुंचाए कि जी एडमिनिस्ट्रेशन ये काम कर रही है। तो ऐसा प्लीज कोई फोरम हमारे लिए बनाएं। हमें जी नाज़रीन, आपने सुना कि तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का मौक़िफ़ क्या है।
बजा कह रहे हैं कि ना मशीनरी मौजूद है ना अमला मौजूद है, लेकिन अगर इन्फोर्समेंट का स्टाफ भी मौजूद नहीं है और मशीनरी भी मौजूद नहीं है तो कैसे कोर्ट्स के जो आर्डर हैं उनको जो है ओबे किया जाएगा, कैसे उनके ऊपर अमल दरामद जो है हो सकेगा। हम इस फोरम से आला हुकाम के लिए, हुकूमत पंजाब के लिए ये जो है मैसेज छोड़ के जा रहे हैं कि यकीनन हुकूमत पंजाब जो नए पाकिस्तान में कह रहे हैं कि उनकी पॉलिसी जो है गैर जानबदार है और बगैर किसी तफरीक के वो जो है मेरिट पे और गैर कानूनी तमीरात के ख़िलाफ़ जो है पूरे मुल्क में खुसूसन पंजाब और मरी में जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो यकीनन इसके ऊपर गौर तलब ये बात है उनके लिए कि अगर वो इतने बड़े एरिए पे अगर उनके पास इन्फोर्समेंट स्टाफ नहीं है, उनके पास मशीनरी नहीं है, MPO साहब बता रहे हैं कि वो हथौड़े के साथ जाकर लंटर तोड़ने होते हैं उन्हें, तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता। हम आज के इस प्रोग्राम में इस हद तक ही हैं कि जो बेबसी है तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की वो इस फोरम से हम मुकाम वाला तक और आवाम तक पहुँचा रहे हैं। अगला इसके ऊपर जो भी अपडेट होगी वो उस पे ताज़ा तरीन सूरत लेके आपके पास हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।